संघर्ष करना इतना भी मुश्किल नहीं होता जितना हम उसे बना देते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 14 घंटे पढ़ाई करने के बाद भी आप खेलने, गाने और बाकी चीजें कर सकते हो। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सिद्धार्थ है और मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। मेरा दिन सुबह 4 बजे स्टार्ट हो जाता है। वैसे भी जब सब लोग सो रहे होते हैं तभी तो एक एस्पिरेंट का दिन चालू होता है। सुबह उठ के और बहुत सारा पानी पीना अब मेरी आदत बन चुका है, जो कहीं ना कहीं सेहत के लिए भी काफी जरूरी है। तो चलो अब ले चलता हूँ मैं तुम्हें सीधा मेरे कमरे में, जहाँ पे मैं अपना पूरा दिन बिताता हूँ। दिन की शुरुआत सबसे पहले रूम साफ करके होती है और फिर लगाता हूँ मैं पढ़ाई का पहला सेशन, जिसके अंदर पिछले दिन जितना भी मैंने पढ़ा होता है उन सबको रिवाइज करता हूँ। क्योंकि मेरा मानना यह है कि अगर आप काफी कुछ पढ़ रहे हो पर रिवीजन टाइम पे नहीं कर रहे हो तो आप काफी कुछ मिस कर रहे हो। सुबह सुबह जब सामने से सूरज उगने वाला होता है और आप पढ़ रहे होते हो तो वो पढ़ाई अपने आप में ही एक मेडिटेशन बन जाती है। और मेरे केस में तो मैं बहुत लकी हूँ, क्योंकि मेरी विंडो के सामने से ही सूरज भी उगता है और चांद भी उगता है। तो इस तरह मेरी दिन की शुरुआत होती है 1-2 घंटे की पढ़ाई के स्लॉट के साथ। और पढ़ाई कंप्लीट करके मैं फिर से नीचे आता हूँ और फिर से बहुत सारा पानी पीता हूँ, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। और आज एक्सरसाइज करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, तो फिर मैंने खुद से ही क्रिकेट खेलना सोचा। और खुद से खेलने का मतलब है खुद ही बॉल फेंको और खुद ही क्रिकेट खेलो, और इसमें काफी मजा आता है। आज घर हमने मिलन के रंग से संवारा है, तू है तो हर सहारा है, ना मिले संसार। और उसके बाद नहा धोकर रेडी हो जाते हैं, क्योंकि अब हम जा रहे हैं मंदिर। क्योंकि मेरा मानना यह है कि जब तक भगवान आप पे राजी हैं तब तक आपकी सफलता आपके साथ ही है। मंदिर से आके गाय माता को भी खाना खिलाया और घर के मंदिर के अंदर भी माथा टेक के भगवान से ब्लेसिंग्स ली। और उगते हुए सूरज को देख के मुझे महसूस हुआ कि शायद अब मुझे भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए मैंने मेरी फेवरेट ब्लैक कॉफ़ी बनाना ही उचित समझा। इसके अंदर कुछ नहीं, सिर्फ कॉफ़ी होती है और पानी होता है। तो फटाफट से कॉफ़ी पी के मैंने बना लिए टोमेटो ओट्स, जो मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पसंद है। कुछ नहीं, सिर्फ पानी और ओट्स। इसके अंदर मैं सॉस भी डालना प्रेफर करता हूँ, पर घर का बना हुआ। अगर तुम्हें जानना है कि घर पे बना हुआ सॉस कैसे बनता है तो मुझे बता देना, मैं वीडियो डाल दूंगा। क्योंकि ये सॉस भी मेरी मम्मी ने ही बनाया है। सो इट्स ऑलमोस्ट 9:30 AM गाइस, और अब वक्त हो चला है 4 घंटे के स्टडी स्लॉट का, और जो चलेगा 1:30 बजे के आसपास तक। कॉफ़ी हमने पी ली है और ओट्स हमने खा लिए हैं, तो एनफ एनर्जी है हमारे में कि हम 4 घंटे सर्वाइव कर लेंगे। और तो स्टडी स्टार्ट करते हैं। और अब बारी थी आज के दिन के सबसे बड़े स्टडी स्लॉट की, जो था 9:40 से 1:40 तक का। ये 4 घंटे के स्टडी स्लॉट के अंदर मैं मेनली स्टैटिक पार्ट ही कवर करता हूँ, और ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि इसी के अंदर हम हमारे मेन और कोर सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं। हाल ही के स्टडी स्लॉट में जो मैंने PYQ सेशन लगाया है उसके अंदर मैंने काम में ली है 7th एडिशन ऑफ 15 ईयर प्रीवियस ईयर बुक फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स बाय दिशा पब्लिकेशन। इस बुक के अंदर आपको 2011 से लेके 2025 तक के ईयर वाइज जीएस पेपर 1 के और जीएस पेपर 2 सी सेट के सारे क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, और साथ ही इन दोनों पेपर्स के सिलेबस भी आपको यहीं पे मिल जाएंगे। इस बुक का नाम एररलेस इसलिए रखा गया है क्योंकि ये आती है मृणाल सर के इंक्लूजन के साथ में, जो आपको प्रोवाइड करती है एग्जैक्ट यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर्स। बुक के स्टार्टिंग में ही आपको जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 का टॉपिक वाइज एनालिसिस मिल जाएगा, जहां से आप प्रिडिक्ट कर सकते हो अपकमिंग एग्जाम्स के क्वेश्चंस को। इस बुक में आपको मिल जाएंगे सारे 2011 से लेके 2025 तक के एज इट इज यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर्स, जिन्हें आप एज ए मॉक भी दे सकते हो। This book also provides solutions of each and every question just after the question paper, और इन hints और explanation की मदद से आप उन सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस कर सकते हो और आंसर्स देख सकते हो। और यही एररलेस सॉल्यूशन इस बुक की दूसरी यूएसपी है, क्योंकि ये पूरी आंसर की मैप की गई है यूपीएससी आंसर की से। और ये सेम बुक हिंदी में भी अवेलेबल है, आप यहाँ से देख सकते हो, और इस कोड को लगा के आप काफी सारा डिस्काउंट इस बुक के ऊपर पा सकते हो। सो फटाफट से ग्रैब करो। फाइनली इट्स 1:40 गाइस, और बाहर भयंकर धूप हो रही है, और अभी मैंने जस्ट रिलीज होता ओशियन बेसिस कंप्लीट किया है।
और ये वाली बुक थोड़ी ऑप्शनल वाली है, बट मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी, तो आई एग्जैक्टली नो कि स्टैटिक पार्ट में ज्योग्राफी के अंदर क्या मुझे कहाँ से पढ़ना है। तो तुम लोग मुझे देख के ये वाली बुक मत ले आना अनलेस और अनटिल तुम्हारे पास ज्योग्राफी ऑप्शनल ना हो, ठीक है। तो अभी फटाफट नीचे चलते हैं, बहुत भयंकर वाली भूख लग रही है और भूख अब कंट्रोल से बाहर हो रही है क्योंकि मैं बहुत बड़ा फूडी इंसान हूँ और 9:40 से 1:40 सर्वाइव करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो फटाफट नीचे चलते हैं और देखते हैं क्या बना है। और जैसे ही मैं खाना खा के किचन में पहुंचा तो मैंने देखा कि मम्मी केक बना रही है जो हम वीडियो के लास्ट में खाने वाले हैं। तो उसे बनता हुआ देख के वहीं छोड़ के और मैं मेरे रूम में चला गया क्योंकि अब टाइम हो गया था 2 से 5 वाले स्टडी स्लॉट का, जिसके अंदर हम विजन की सारी पीटीज को ख़त्म करने वाले हैं। इसके अंदर हम जितनी भी करंट अफेयर्स हैं उन सबको कवर अप करते हैं। सो मैंने विजन की पीटी का सेशन लगा लिया है और टाइम हो चला है शाम के 5:06 और इस घड़ी में टाइम हो रहा है 5:12। ये घड़ी थोड़ा सा आगे है और वो आगे इसलिए है क्योंकि ये घड़ी मेरे आंखों के जस्ट सामने है और इसको देखने से मुझे टाइम की अर्जेंसी फील होती है, ठीक है। और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हमने 2 से 5 का स्टडी सेशन लगा लिया है विजन पीटी का। 5 से 6 रेस्ट टाइम है और रेड पेन से लिखा हुआ है इस टाइम टेबल में कि स्टडी कैन बी एक्सटेंडेड इफ नीडेड, बट अभी के टाइम पे स्टडी विल बी एक्सटेंडेड, नॉट नीडेड, इट इज नेसेसरी, ठीक है। तो अभी बहुत ही भीनी भीनी धूप आ रही है शाम की, लोग बाग बाहर निकल चुके हैं, आपको दिख रहे होंगे। और अब हम क्या करते हैं, ऊपर छत पे चलते हैं, सनसेट को एंजॉय करते हैं, थोड़ा सनसेट के अंदर ही बैठ के पढ़ाई करते हैं और फिर तो चलो फिर चलते हैं। मेरा थोड़ा ऐसा ही है, बोलने की 10 बार रियलाइजेशन होता है कि मैंने क्या बोल दिया। तो जैसे ही मैं फ्रूट्स लेने नीचे उतरा तो मैंने देखा कि अरे मम्मी कुछ छील रही है और वो थे हरे चने जिनको हम छोले भी कहते हैं। तो मैं फटाफट मम्मी के पास गया और वहाँ जाके चुपचाप एक मुट्ठी उठा ली और उसे ऊपर लाकर पूरी ख़त्म कर ली। सच में बहुत मज़ा आता है ऐसी हरकतें करने में। और फिर मेरे कदम बढ़े वापस किचन की ओर, जहाँ से मैंने एक संतरा उठाया और ऊपर जाके उसे सनसेट में खाया। सनसेट भी बहुत बेस्ट पार्ट होता है पूरे दिन भर का और मैं सनसेट में भी पढ़ना बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। इस टाइम शांति होती है, चिड़ियाओं की आवाज़ होती है और पढ़ने में काफ़ी मज़ा आता है। और संध्या का टाइम हो चला था तो नीचे आके भगवान की आरती करी और थोड़ी सी ब्लेसिंग्स ली। डू यू नो द बेस्ट पार्ट ऑफ द मैच? बताता हूँ। आशीष मांगे गाए तब जय गाथा, जय 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 हे। बेस्ट पार्ट ऑफ द मैच। ऐसा कहते हैं ना कि कभी कभार कुछ चीज़ पाने के लिए कभी कभार कुछ चीज़ें त्यागनी भी पड़ती है। तो मेरे लिए क्रिकेट बिल्कुल वैसा है। मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं क्रिकेट बहुत खेलता हूँ, बट सिर्फ राष्ट्रगान के लिए मैंने अभी सिर्फ क्रिकेट का मैच चलाया था। वापस एमसीक्यू प्रैक्टिस खोल ली है अभी, क्योंकि हमारा टाइम चल रहा है एमसीक्यू प्रैक्टिस का जो है 6 से 9 बजे के आसपास तक का, और अभी टाइम हो रहा है 7 बज रहे हैं। तो वापस से चीज़ें खोल ली है, सब चीज़ें चेंज कर ली है, तो पढ़ते हैं। और जो 9 से 9:45 डिनर का टाइम होगा, उस टाइम खाना खाते खाते थोड़ा सा मैच देखेंगे, ठीक है। और फिर मैंने लगाया सेकंड लास्ट पढ़ाई का सेशन जो चला 6:15 से 9:15। ये 3 घंटे के पढ़ाई के सेशन में मेरा यकीन मानो 2 बार मेरे माइंड में ख्याल आया कि मैच भी देख लूँ, बट पढ़ाई पहले कंप्लीट करी। फिर खाना खाते टाइम जब आधे घंटे का ब्रेक था तब मैंने उस आधे घंटे में ही मैच देखना प्रेफर किया, क्योंकि रूल इज रूल। मैच देख के काफ़ी मज़ा आया, लग रहा था इंडिया जीत जाएगी, और बाद में जब रिजल्ट देखा तो इंडिया जीत भी चुकी थी। तो फटाफट से खाना खा के और वापस से मैं पढ़ाई करने बैठ गया। और अब लगने वाला था आज का लास्ट पढ़ाई का सेशन जो 9:45 से 11:15 तक ही चलता है बेसिकली, बट मेरे सीसेट के कुछ क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे थे तो मैंने उसमें काफ़ी सारा टाइम लगाया। सो आज के दिन की स्टडी फाइनली ख़त्म हो चुकी है। रात के बज चुके हैं 12 और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग तो ये पढ़ाई वाला स्लॉट 11 बजे ख़त्म हो जाना चाहिए था, बट हमने 1 घंटा और एक्सटेंड किया है। और 1 घंटा जहाँ हमारा रेस्ट था वहाँ पे भी हमने पढ़ाई ही की है सनसेट में। और लास्ट सेट हमने लगाया सी सेट का, क्योंकि सी सेट में भी अब थोड़े बहुत अच्छे क्वेश्चंस आने लग गए हैं और सी सेट काफ़ी जगह पे लोगों को ट्रिक भी कर रहा है। तो इस तरह से हमने 14 आवर्स ऑफ स्टडी कंप्लीट कर ली है।
शाबाश। और इस व्लॉग को यहाँ पे एंड नहीं करूँगा, वो इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि आपने दिन में देखा था एक केक बन के रेडी हो रहा था, तो वो रेडी हो चुका है। तो हमने पूरी कंसिस्टेंसी के साथ में ये सारे पढ़ाई के हावर्स कंप्लीट किए हैं, हम रोज़ पढ़ाई कर रहे हैं, तो खुद को ट्रीट देना तो बनता है। तो उसी ट्रीट के रूप में आज मैं खुद को केक खिलाऊंगा। सो नीचे चलते हैं, केक का आनंद लेते हैं और इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। और आखिरी में मेहनत का फल, जो मेरा यकीन मानो बहुत ज़्यादा टेस्टी था। ये टेस्ट मुझे मजबूर करता है बार बार मेहनत करने में। मैं आशा करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर जाना।